साथियों साथियों जैसा कि सबको पता ही होगा कि यूनियन की तरफ से पूसा लेबर कोर्ट में केस चल रहा था और यहाँ से डीटीसी जो है पहले स्टेप में अपनी सफाई नहीं दे पाई और हार गई। डीटीसी का जो केस था वो एक तरीके से हमारे फेवर में आया और यहाँ से कोर्ट की तरफ मूव कर दिया गया, राउज एवेन्यू कोर्ट। लेकिन उसका रेफरेंस जो अभी तक अटका हुआ था, हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स की कुछ कमी रह रही थी, तो वो पूरी करने के बाद अब काफ़ी करीब 2-2.5 महीने से हम रेगुलर आ रहे हैं, लेकिन रेफरेंस नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज सुबह से हम जो लेबर इंस्पेक्टर मैडम है उनके पास ही थे। आज हमने सारा काम छोड़कर रेफरेंस पे पूरा ध्यान दिया और आज हम इस समय निकल रहे हैं। रेफरेंस हमें मिल गया है और साथियों खुशी की बात यह है कि इसमें हमारी जो मांगे थी उन्हें मुख्यतः से, जो बहुत सारी मांगे थी उन्हें हटाकर कुछ मुख्य मांगे जो हमारी ज़रूरी थी, जिसमें कि सबसे पहली मांग जो हमारी रेगुलर करने की है, जिसमें कि अब तक कंटिन्यूसली जो नौकरी कर रहे हैं उनके रेगुलर किया जाए, ये डिमांड थी। तो ये डिमांड को मैडम ने स्पेशल लेकर और आज हमें रेफरेंस दिया है। उसमें और भी डिमांडें हैं, लेकिन हमारी जो मुख्य मांग है वो हमें रेगुलर करने की है, जो आज यहाँ से मूव हो गया है और अब राउज एवेन्यू जाना है। और ये महीने के लास्ट तक राउज एवेन्यू से हमें लेटर भी आएगा या फिर हम जाएंगे वहाँ पे। राउज एवेन्यू को इन्होंने यहाँ से मार्क करके लेटर भेज दिया है और लेटर साथियों आप देख सकते हैं, ये लेटर राउज एवेन्यू जो हमारी डिमांड्स है सारी, ये है सारी डिमांड है, देख सकते हो। ये लिखा है ऊपर जो लिखा है पक्के करने की डिमांड है। ये वाला हाथ थोड़ा ना, ये डिप्टी लेबर कमिश्नर ने दिया है जी हमें, और इसमें हमारी सारी डिमांडें ले ली गई हैं और जल्द से जल्द अभी एक कोर्ट में प्रोसीड हो जाएगा केस। तो खुशी की बात यह है कि हमारी जो डिमांड हम जो चाहते थे वो डिमांड इसमें मेंशन की गई, सारी मेंशन हो गई हैं साथियों। कुल मिला के बात यह है कि जो कर्मचारी 240 दिन की नौकरी करता है किसी भी डिपार्टमेंट में, जो 24 घंटे 7 दिन चलता है, वो कर्मचारी परमानेंट होना चाहिए। ये हमने मांग राउज एवेन्यू कोर्ट में भिजवाई है और वो कर्मचारी पक्का होगा, 100% पक्का होगा। अभी कोर्ट पे डिपेंड है, राउज एवेन्यू कोर्ट पे डिपेंड है कितनी जल्दी हमें तारीखें लेनी है। हमें हर तारीख पे वहाँ पे पहुँचना है, सभी साथियों को वहाँ पहुँचना है, वहाँ पे हमने कोर्ट में साइन करने हैं जो यूनियन के मेंबर हैं। साथियों 240 दिन वाला तो मैंने मैटर लगाया है कि जो 240 दिन तक काम करता है किसी डिपार्टमेंट में, जो डीटीसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उन कर्मचारियों की, कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर की, कंडक्टर की नौकरी पक्की होगी, 100% पक्की होगी। क्योंकि अब ये बड़ी कोर्ट में जा चुका है, राउज एवेन्यू कोर्ट में जा चुका है, वहाँ पर कोर्ट को फैसला लेने में मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि ये 24 घंटे काम होने वाला, 7 दिन चलने वाला विभाग है, उस पर कॉन्ट्रैक्ट पे रखा नहीं जा सकता। ये कानूनी बिल्कुल जुर्म है, कानून की नज़रों में जुर्म है। हाई कोर्ट की भी आदेश हैं जो 240 दिन की नौकरी कर लेता है लगातार। पर हमारे कर्मचारी को तो कई साल हो गए, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, कई बेचारे कॉन्ट्रैक्ट पे ही रिटायर हो गए हैं। तो साथी जो इस वीडियो के माध्यम से हमारे सुन रहा है बात, जो कर्मचारी रिटायर हो गया है या किसी कारणवश 5 साल जिसने नौकरी कर रखी डिपार्टमेंट के अंदर, डीटीसी डिपार्टमेंट के अंदर 5 साल नौकरी की है, उसने खुद रिजाइन दे दिया है या टर्मिनेट हो गया है, उसकी ग्रेजुटी बनती है। ग्रेजुटी मतलब आपकी तनख्वाह का कुछ हिस्सा। आपने 5 साल नौकरी की तो लमसम आपके 50-60 हज़ार रुपये ग्रेजुटी बन गई होगी। जिसने 10 साल नौकरी की है, वो टर्मिनेट हो गया या किसी कारणवश छोड़ के चला गया, उसको भी ग्रेजुटी मिलेगी। 10 साल के हिसाब से लगभग 1 लाख रुपये उसकी ग्रेजुटी बन जाएगी। जिन साथियों को ग्रेजुटी चाहिए वो साथी यूनियन से संपर्क करें, ललित चौधरी जी से संपर्क करें, मनोज शर्मा से संपर्क करें। उनका केस पर्सनली इंडिविजुअली कोर्ट में डालना पड़ेगा, उसको ग्रेजुटी 100% मिलेगी। ये दावे के साथ हम कह रहे हैं। साथियों ड्राइवर साथियों के लिए एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने और इस पे अमल करें। जितने भी ड्राइवर साथी हैं जिनको ये लगता है कि डीटीसी इलेक्ट्रिक बसों पे या नई आने वाली बसों पे डीटीसी के ड्राइवरों को नहीं रख रही है और वो प्राइवेट कंपनियों के प्राइवेट ड्राइवर रहेंगे, तो साथियों अगर ऐसी स्थिति से बचना है तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। और साथियों अभी हमारी बात, मैं ये नहीं बताऊंगा किस अधिकारी से, क्योंकि काफ़ी अच्छे अधिकारी, ऊंचे लेवल के अधिकारी से बात हुई थी, जिन्होंने ये बताया कि मैंने उनसे बात रखी कि सर ये हमारे ड्राइवर जो है कोई 15 साल, 20 साल, 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, अब डीटीसी ने हटाने की
कोशिश कर रही है, क्योंकि डीटीसी ने जो क्या नाम है एग्रीमेंट किया है कंपनियों से, उन्होंने कहा है कि भाई आप अपने ड्राइवर रखो। तो हमारे ड्राइवरों का क्या होगा, डीटीसी क्लियर नहीं कर रही है। जहाँ तक है डीटीसी नौकरी से निकालने की कोशिश में है। लेकिन साथियों, जैसे ही ये केस राउस एवेन्यू कोर्ट में जाता है, आप सभी सिक्योर हो जाएंगे कि आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि हमने इसमें कुछ कॉमन बात ऐसी रखी है कि जो भी कंटिन्यूसली नौकरी कर रहा है, मतलब लगातार नौकरी कर रहा है, उसको पक्का होना है। पक्के होने के लिए हमने ये डिमांड लगाई है। तो साथियों, यहीं पर ये बात आ जाती है कि उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। आप पक्के करने की बात कर रहे हो तो नौकरी से निकाला जा रहा है, तो वो सिक्योर हो जाएंगे कोर्ट में जाते ही। ये मामला हमारा कोर्ट में चला जाएगा इस महीने के लास्ट तक। तो साथियों, आप सभी ड्राइवरों से विशेष अपील है कि एक हो जाओ, यूनियन के साथ जुड़ जाओ, तभी बच पाओगे। नहीं तो डीटीसी बहुत बड़ा षड्यंत्र करने जा रही है आपके साथ। और साथियों, क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली वाली बात आ गई, जो भी नौकरी कर रहा है, चाहे वो ड्राइवर हो, कंडक्टर हो या स्वीपर हो, सबके लिए बात आ गई है, इसलिए आप इसमें कवर हो जाते हो। ड्राइवरों से मैं फिर अपील करूंगा कि यूनियन की जो भी मीटिंग होती है उसे अटेंड करें और अपने साइन करके जाएं। वो सभी साइन यहाँ लेबर कोर्ट आते हैं कि इनकी मीटिंग हुई थी, इस बारे में हुई थी, इस बारे में हुई थी। तो साथियों, सीधी सीधी बात यह है कि आप सिक्योर हो गए हो इस केस के माध्यम से, लेकिन आपको इस यूनियन से जुड़कर और इसकी सारी मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, और तभी आप अपनी नौकरी को बचा पाओगे। हमारी पूरी कोशिश है, लेकिन आपका साथ जरूरी है। ठीक है साथियों, अब ये वाला केस जब लेबर कोर्ट राउस एवेन्यू कोर्ट में पहुंच जाएगा, देख सकते हैं सबसे ऊपर डिमांड जो लिख रखी है परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को परमानेंट करने की है। देख सकते हो आप। शायद ये मुझे अगर आप देखेंगे तो उल्टा दिखाई देगा। राउस एवेन्यू कोर्ट में इस महीने की लास्ट में तारीख पड़ जाएगी हमारे इस केस की, और इस केस में सीधा देखो ये किस किस को मार्क किया गया है। ये डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन का जो मार्क हुआ है वो हमें मिल गया है। बाकी ये डीटीसी को और लेबर कमिश्नर को, और ये ऊपर क्या है PILO डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, ये सबको कर दिया गया है। और साथियों, ये हमें हमारी कॉपी मिल गई है, आज हमने ली है और ये बनवाई है अभी। साथियों, बाय हैंड बनवाई है, हैंड टू हैंड। लेबर पूसा कोर्ट में है। हमें सुबह से लेके शाम हो गई है। लेकिन साथियों, मैं कह रहा हूँ कि ये केस हमारा बिल्कुल सिक्योर और सेफ तरीके से पहुँच गया है। अब ज़रूरत है आप सबको एक बने रहने की और सब्र रखने की। धन्यवाद साथियों। देख लो साथियों, किस चीज़ को जाएगा लेटर, पहला वाला दिखाई दिया ललित चौधरी जी ने, जाएगा डीटीसी को, जाएगा डीटीसी विभाग को, जाएगा कोर्ट में, जाएगा और फाइल यहाँ की फाइल में रखा जाएगा। धन्यवाद साथियों। तो जुड़े रहे साथियों हमारे साथ, और यूनियन की ज़्यादा सदस्यता लें ताकि हमें यूनियन। और साथियों, एक बात और कह रहा हूँ मैं, वीडियो लंबी हो रही है। जिन भी साथियों के जानकार जो भी हो, जिनको ग्रेजुएटी नहीं मिली है, जो भी साथी रिटायर हुआ हो या नौकरी छोड़ के गया हो, जिसकी नौकरी 5 साल हो गई हो, वो साथी जल्द से जल्द संपर्क करें यूनियन से। उनको ग्रेजुएटी दिलाने की गारंटी हमारी है, क्योंकि हमने सभी अधिकारियों से बात कर ली है। ग्रेजुएटी उनका हक है और उन्हें मिलेगा। और साथियों, जिस भी साथी को बोनस ना मिल रहा हो, किसी इस प्रकार की समस्या हो, तो यूनियन से संपर्क करें, सब कुछ दिलवाया जाएगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।